हेलो क्लास 9th, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनके द्वारा रचित कविता दान। निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे। वहीं पर निराला की शिक्षा बंगला के माध्यम से आरंभ हुई। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में अधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रामचरितमानस से इन्हें विशेष प्रेम था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्प आयु में ही उठ गई। निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। उनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के वियोग के समय में ही आपका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। साहित्यिक सेवाएं। महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक कविता की रचना करके किया। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कली नामक कविता की रचना करके उन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा के समकक्ष ही इनकी गणना की जाती है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं परिमल। यह निराला की छायावादी रचनाओं का संग्रह है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें बादल राग के भिक्षुक तथा विधवा आदि प्रगतिशील रचनाएं भी संकलित हैं। अनामिका। इसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम संस्करण में निराला जी की प्रारंभिक रचनाएं संकलित हैं। इनकी 3 कविताएं पंचवटी प्रसंग, जूही की कली तथा तुम और मैं विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका द्वितीय संस्करण सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, दान, तोड़ती पत्थर आदि कविताएं संग्रहित हैं। गीतिका। इसका प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में हुआ था। यह 101 गीतों का लघु संग्रह है। इसमें प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रीय एवं दार्शनिक भावनाओं से परिपूर्ण कविताएं हैं। तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा गया एक खंड काव्य है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते ये 2 व्यंग्य प्रधान कविताओं के संग्रह हैं। इनमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग किए गए हैं। अन्य कृतियाँ अणिमा, अपरा, बेला, आराधना तथा अर्चना भी निराला की अनुपम काव्य रचनाएं हैं।
लिली, चतुरी, अलका, प्रभावती, अप्सरा एवं निरुपमा इनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। भाषा शैली। निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में अनेक स्थलों पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इनके भावों को सरलता से समझने में कठिनाई होती है। इनकी छायावादी रचनाओं में जहाँ भाषा की क्लिष्टता मिलती है, वहीं इसके विपरीत प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सरस एवं व्यावहारिक है। छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं दुरूह शैली तथा प्रगतिवादी रचनाओं में सरल एवं सुबोध शैली का प्रयोग हुआ है। दान निराला जी की मानवतावादी एवं प्रगतिवादी कविता है। लोग बंदरों को कुएं खिलाना पुण्य मानते हैं तथा जो भिक्षुक उन सज्जन के आगे हाथ फैलाए भीख मांग रहा था, अपनी भूख मिटाने के लिए उसे भगा दिया। यह कहाँ की मानवता है? इसी घटना को ध्यान में रखकर दान नामक यह कविता लिखी गई है। क्या बंदर मानव से श्रेष्ठ है, जो एक मानव दूसरे मानव को दूर भगा देता है और झोली से पुए निकालकर बंदरों के हाथ में देना पुण्य समझता है? यह कैसी मानवतावादी दृष्टि है? यही प्रश्न कवि ने यहाँ पूछते हुए अपनी प्रगतिवादी मानवता का परिचय देते हुए मानवतावाद पर ध्यान दिया है। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य मधुर आवेश चपल। निकला पहला अरविंद, अरविंद का अर्थ कमल होता है। अनिंद्य का मतलब अप्रतिम सुंदर, जो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। रहस्य साज का मतलब प्रकृति का रहस्यमय श्रृंगार। सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ का मतलब सुगंध, समीर का मतलब वायु, वसना मतलब वस्त्र। कानों में प्राणों की कहती, प्राणों की मतलब मन की या हृदय की। गोमती नदी का नाम है। छीड़कटी नटी नवल, छीड़कटी मतलब पतली कमर, नटी मतलब नर्तकी, नवल मतलब नई। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, चपल मतलब चंचल। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संग्रहित दान नामक कविता से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह अपरा में संकलित है। जब कवि प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलता है तो खिले हुए कमल, सुगंधित वायु एवं गोमती नदी कितनी आह्लादक लगती हैं, इसका उसने बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। पौष मास के प्रातःकाल की यह सुंदरता उसे प्रकृति का रहस्यमय श्रृंगार लगती है। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज। निराला जी जो हैं पूष के महीने में जब प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलते हैं तो प्रकृति का सौंदर्य उन्हें रहस्य सा जान पड़ता है। वे कहते हैं, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज, कि आज जो है पहला कमल खिला है। निकला पहला अरविंद आज जो है पहला कमल खिला है और देखता अनिंद्य रहस्य साज। यह वह प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के रहस्यमय श्रृंगार को देख रहा है। वह प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के रहस्यमय श्रृंगार को देख रहा है। आज पहला कमल निकला है और वह जो है प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के रहस्यमय श्रृंगार को देख रहा है। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। प्रातः काल में सुगंध रूपी वस्त्रों को पहने हुए सौरभ वसना समीर बहती।
सुगंध रूपी वस्त्रों को पहने हुए हवा बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, और जब यह कानों के पास से गुजरती है तो लगता है कि कोई मन की बात कहती हुई जाती है। सुबह के समय जब प्रातःकाल की बेला में सुगंध रूपी वस्त्रों को पहने हुए हवा बह रही है और जब यह कानों के पास से गुजरती है तो लगता है कि कोई मन की बात कहती हुई जाती है। गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और इधर गोमती नदी जो है उस पतली कमर वाली नृत्यांगना सी लग रही है जो नृत्य करने वाली है, और उधर गोमती नदी जो है उस पतली कमर वाली नृत्यांगना जैसी लग रही है जो चंचल आवेश से युक्त होकर मनोरम नृत्य करती हुई है। गोमती नदी जो है उस पतली कमर वाली नृत्यांगना सी लग रही है जो चंचल आवेश से युक्त होकर मनोरम नृत्य करती है। यहाँ कवि का कहने का भाव यह है कि गोमती नदी में पानी की अधिकता नहीं है जिससे वह पतली कमर वाली नृत्यांगना जैसी लगती है, और उसकी चंचल लहरें जो हैं ऐसी लग रही हैं मानो आवेश में भरकर कोई नर्तकी जो है नृत्य कर रही हो। काव्यगत सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य में रहस्यमय चेतना का अनुभव किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली वर्णन प्रधान प्रतीकात्मक है। रस श्रृंगार तथा शांत है। गुण माधुर्य है। अलंकार रूपक मानवीकरण एवं अनुप्रास है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। इसमें जो है निराला कवि जो है प्रातः भ्रमण के लिए जब गोमती के पुल के पास आते हैं तो उन्हें क्या अनुभूति होती है उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। कविवर निराला जी कहते हैं कि जब मैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकला, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, मैं प्रातःकाल भ्रमण के निकला तो लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, तो लौटकर गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया। जब मैं प्रातः भ्रमण के लिए निकला तो लौटकर गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। और वहाँ का दृश्य देखकर यह सोचने लगा कि विश्व का यह अटल नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। विश्व का यह अटल नियम है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। और यह प्रकृति स्वयं ही मनुष्यों पर दया करके कर्म फल प्रदान करती है। यह प्रकृति स्वयं ही मनुष्य पर दया करके कर्म फल प्रदान करती है। सोचने को न रहा कुछ नया। और इस अटल नियम के संबंध में अब कोई नई बात सोचने के लिए नहीं बची है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद, सुंदरता गीत विविध रंग
गंध भाषाएं और भावों को छंदों में बांधने की कला जो है, काव्य कला एवं और भी उच्च आनंद की वस्तुएं जो हैं, प्राकृतिक दान थे वे सप्रयास, ये सभी जो है प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिए गए दान हैं। सौंदर्य गीत बहुवर्णगंध भाषा भावों के छंदबंद और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सप्रयास। सुंदरता गीत विविध रंग गंध भाषाएं और भावों को छंदों में बांधने की कला, काव्य कला एवं और भी उच्च आनंद की वस्तुएं, ये सभी जो है प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिए गए दान हैं, जो मनुष्य के पास प्रयत्न करने से या अचानक ही चले आते हैं। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, और इसीलिए इस संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ जीव है। अतः प्रकृति के उपहार पाकर मनुष्य जो है धन्य हो गया है। इस संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ जीव है, अतः प्रकृति के उपहार पाकर मनुष्य धन्य हो गया है। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। पर्यटनार्थ मतलब घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए। निश्चल सोचा विश्व का नियम निश्चल। निश्चल मतलब अटल। जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सदया। सदया मतलब दया के साथ या क्षमतापूर्ण। सोचने को न रहा नया कुछ। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, वर्ण मतलब रंग। भाषा भावों के छंदबंद और भी उच्चतर जो विलास। उच्चतर मतलब उन्नत, विलास मतलब आनंद। प्राकृतिक दान वे सप्रयास। सप्रयास मतलब प्रयत्न के साथ। अनायास या अनायास आते हैं सब। अनायास मतलब अचानक। सब में श्रेष्ठ धन्य मानव। इसमें महाकवि निराला कहते हैं कि जब मैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकला तो लौटकर गोमती नदी के पुल पर आकर खड़ा हो गया और वहाँ का दृश्य देखकर सोचने लगा कि विश्व का यह अटल नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह प्रकृति स्वयं ही मनुष्य पर दया करके कर्म फल प्रदान करती है। इस अटल नियम के संबंध में अब कोई नई बात सोचने के लिए नहीं बची है। सुंदरता गीत विविध रंग गंध भाषाएं और भावों को छंदों में बांधने की कला, काव्य कला एवं और भी उच्च आनंद की वस्तुएं, ये सभी जो है प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिए गए हैं और जो मनुष्य के पास प्रयत्न करने से या अचानक ही चले आते हैं। इसीलिए इस संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ जीव है। अतः प्रकृति के ये उपहार पाकर मनुष्य धन्य हो गया है। इसका काव्यगत सौंदर्य भाषा प्रवाहमान शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली वर्णनात्मक है। रस शांत है। अलंकार अनुप्रास है। शब्द शक्ति अभिधा है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। एक और पंथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास। ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का एक उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। बहुसंख्यक मतलब बहुत से, बानर यानी बंदर। एक और पंथ के, पंथ यानी रास्ता, कृष्ण का
कृष्णकाय मतलब काले शरीर वाला। कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कंकाल शेष यानी दुर्बल, जिसके शरीर पर बस हड्डियों का ढांचा मात्र हो, ऐसा मनुष्य। नर मतलब मनुष्य। मृत्यु प्राय यानी मरणासन, मरे हुए के समान। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, दैन्य मतलब दीनता से भरा हुआ, दुर्बल मतलब कमजोर। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, क्षीण मतलब धीमा, तीव्र मतलब शीघ्रता से चलने वाली। जीता जो जीवन से उदास, उदास धोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण। उपाय करण मतलब उपाय का स्थान। फिर देखा उस पुल के ऊपर, इसमें जो है निराला कवि ने व्यक्ति के धार्मिक पाखंड और मानव के प्रति संवेदनहीनता पर करारा व्यंग किया है। एक फिर देखा उस पुल के, निराला जी कहते हैं कि फिर मैंने उस गोमती के पुल पर अनेक बंदरों को बैठे हुए देखा। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। निराला कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस गोमती के पुल पर अनेक बंदरों को बैठे हुए देखा। एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु पाय, और वहीं जो है रास्ते में एक तरफ काले दीन एवं दुर्बल शरीर वाला मरणासन व्यक्ति देखा। कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। उसी समय रास्ते में एक तरफ काले दीन एवं दुर्बल शरीर वाला मरणासन व्यक्ति देखा। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। वह अपनी अपलक दृष्टि जो है भीख के लिए ऊपर को उठाया। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास। वह अत्यधिक धीमे स्वर में बोल रहा था और उसकी सांस जो है तेज चल रही थी। उसकी आवाज़ जो थी बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी सांस जो है बहुत ही तेज चल रही थी। वह एक उदास जीवन जीता हुआ सा लग रहा था। धोटा यूँ कौन सा सा, भोगता कठिन कौन सा पाप। पता नहीं वह कौन सा साव ढो रहा था और न जाने कौन सा दुष्कर पाप भोग रहा था कि जिसके कारण उसकी यह दशा थी। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। और उसे देखकर ये दोनों ही प्रश्न मन में सदैव आते हैं, किंतु इनको हल करने का कोई भी उपाय जो है नहीं दिखता है। इसका उत्तर तो सदैव मौन और रहस्यमय और कर्म बंधन एवं नियति चक्र के पास ही हो सकता है। निराला कवि कहते हैं कि मैं उस पुल के ऊपर जो है मैंने देखा कि बहुत सारे बंदर बैठे हैं, और उसी रास्ते की एक तरफ जो है एक काले रंग वाला कंकाल शेष दुबला पतला जो कि मृत्यु के करीब हो, एक दुर्बल व्यक्ति बैठा हुआ था और भिक्षा के लिए उसकी आंखें उठी। अति क्षीण कंठ है तीव्र सांस, उसकी आवाज़ अत्यंत धीमी है और सांस जो है तेज गति से चल रही है। जीता जो जीवन का उदास, वह एक उदास जीवन जीता है और पता नहीं वह कौन सा साठ हो रहा है और न जाने कौन सा दुष्कर पाप भोग रहा है जिसके कारण उसकी यह दुर्दशा थी। उसे देखकर ये दोनों ही प्रश्न मन में सदैव आते हैं, किंतु इनको हल करने का कोई उपाय नहीं दिखता है। इसका उत्तर तो सदैव ही मौन है और रहस्यमय है, जो कि कर्म बंधन एवं नियति चक्र के पास ही हो सकता है। मैंने झुककर नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, श्रीपद उर्वादल टांडुल तिल। लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बानर।
द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्री मन्नारायण। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों को जोड़ हाथ। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं श्रेष्ठ धन्य श्रेष्ठ मानव। मैंने झुककर नीचे देखा, वह जो भिक्षुक था वो सबकी दया का पात्र था और उसकी निर्धनता को दूर करने का एकमात्र उपाय धन ही था। भाव यह है कि कोई उस पर दया करके उसे पैसा भी दे देता तो समझता कि उसके दुख दूर करने का यही उपाय है। मैंने झुककर नीचे देखा तो झलकी आशा की रेखा। निराला कवि कहते हैं कि जब मैंने पुल के नीचे नदी में झुककर देखा तो एक आशा की किरण दिखाई दी। झुककर नीचे देखा, झलकी आशा की रेखा। कवि कह रहे हैं कि जब मैंने पुल पर से नीचे नदी में झुककर देखा तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तांडव। विप्रवर यानी ब्राह्मण। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है चावल, दूध और तिल तथा जल चढ़ाकर लेकर झोली आए ऊपर। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है चावल, दूध, दुर्वादल यानी दूब होता है जो घास की तरह होता है, तांदुल यानी चावल, तिल। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है स्नान कर और शिव पर, भगवान शंकर पर चावल, दूब और तिल तथा जल चढ़ाकर झोली हाथ में लिए ऊपर आए। देखकर चले तत्पर बानर, द्विजराम भक्त भक्ति की आस। और उन्हें देखकर तुरंत बंदर उनकी ओर चल पड़े। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बानर। उस ब्राह्मण को बंदरों ने देखा और उन्हें देखकर वे उनके पास चले आए। द्विजराम भक्त भक्ति की आस। द्विज मतलब भी ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मण जो हैं राम के भक्त थे और भक्ति की आस, और उन्हें भक्ति की आशा में पूरे वर्ष जो है भजते शिव को 12 मास। पूरे वर्ष जो है शिव जी की आराधना किया करते थे। वे ब्राह्मण जो है राम भक्त थे और भक्ति की आस में 12 महीने जो है पूरे मास जो है भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कर रामायण का पारायण, वे रामायण का पाठ करने के पश्चात जो है प्रतिदिन जपते हैं श्रीमन्नारायण। प्रतिदिन जो है श्रीमन्नारायण का जाप भी किया करते थे। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के हाथ जोड़। और जब उन्हें कोई दुख प्राप्त करते थे या कोई कष्ट होते थे तो वे बंदरों से हाथ जोड़कर अपने कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना किया करते थे। कवि ने देखा कि झुककर नदी की ओर देखा तो उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है स्नान कर और भगवान शिव पे दुर्वा दल, चावल और तिल और जल चढ़ाकर झोली लेकर ऊपर की ओर आ रहे थे। और जिन्हें देखकर बंदर जो है तीव्र गति से उनकी तरफ गए। ये ब्राह्मण जो है राम भक्त थे और भक्ति की आस में भगवान शिव का जो है पूरे वर्ष जो है आराधना किया करते थे और रामायण का पाठ किया करते थे। और रामायण का पाठ करने के बाद श्रीमन्नारायण का जाप भी किया करते थे। और जब उन्हें कोई दुख प्राप्त होता तो वे बंदरों से हाथ जोड़कर अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना किया करते थे। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। सरिता मतलब नदी, मज्जन मतलब स्नान। सरिता मज्जन मतलब नदी में स्नान।
कवि कह रहे हैं कि वे सज्जन जो है मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और प्रतिदिन जो है वे गोमती नदी में स्नान किया करते थे। कवि कह रहे हैं कि वे जो सज्जन हैं वे मेरे ही पड़ोस में रहते हैं और प्रतिदिन जो है गोमती नदी में स्नान किया करते हैं। झोली में से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। और उन्होंने झोली से पुए निकालकर अपनी तरफ आने वाले बंदरों के हाथ में दे दिए। बढ़ते कपियों के इधर देखा भी उधर फिर, इधर देखा भी नहीं उधर फिर। और इस बानर समूह से इतर एक भिक्षुक बैठा हुआ है, जिस ओर रहा वह भिक्षुक इतर। इस ब्राह्मण इस जो है बानर समूह के से इतर एक भिक्षुक बैठा हुआ है, उधर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं श्रेष्ठ धन्य मानव। और बानरों के इस तरफ एक भिक्षुक भी बैठा, उधर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। अर्थात उस ब्राह्मण ने उस भूखे भिखारी की उपेक्षा कर दी। अरे मानव, तू बंदरों को तो पुए खिला रहा है और अपने ही भूखे मानव का तिरस्कार कर रहा है। उसके लिए उस मानव से भी अधिक महत्वपूर्ण बंदर थे, क्योंकि जिनका अंधविश्वास था कि बंदरों को खिलाने से राम की भक्ति प्राप्त होगी और कष्ट दूर होंगे, भिखारी से उन्हें क्या मिलेगा। इस दृश्य को देखकर निराला कवि जो है व्यंग्यपूर्वक करते, वाह रे मनुष्य, तू कितना धन्य है, तू कितना श्रेष्ठ है। और कहने का मतलब है कि तू धन्य नहीं अपितु नीच है और तू बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, पापी है, जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दुखी लोगों की व्यथा को भी नहीं समझते हैं। काव्यगत सौंदर्य। इस पद्यांश में अमानवीय व्यवहार पर तीव्र प्रहार एवं मानव के धार्मिक पाखंड का सजीव चित्रण किया गया है। कवि के हृदय में दुर्बलों के प्रति करुणा और प्रेम भाव रसधार बनकर बह रहा है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली वर्णनात्मक एवं व्यंग्यात्मक है। रस शांत एवं करुण है। गुण प्रसाद है। अलंकार अनुप्रास है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है।